नोबेल पुरस्कार 2022। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे नोबेल पुरस्कार के जो 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 31 अक्टूबर 1833 को हुआ था। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसको भी याद रखना है। याद है कि इनकी मृत्यु थी 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रोमो में हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। याद रखिए, ये 6 क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखिए, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र, यानी ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा आपका, ये याद रखना आप लोग को। देखिए, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यानी पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार पहली बार हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पैसे को दिया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो इसको याद रखिएगा, बेन बर्नानके और डगलस डायमंड तथा फिलिप डायबवी, यानी इन 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में, ये भी याद रखना है, यानी डी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यह किस लिए मिला तो ये भी जानते हैं। तो यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, एक संगठन, सॉरी फ्रेंड, 2 संगठन और एक व्यक्ति को दिया गया। याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, यानी एलएस बियालेस्की और मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी एक व्यक्ति और 2 संगठन को मिला नोबेल पुरस्कार 2022 में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट समझना है कि इन्हें किस लिए मिला। सबसे पहले जान लेते हैं, यह दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। याद रखिएगा, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलियस बियाल्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया। देखिए, जो एलियस बियालेत्स्की हैं, इन्हें किस लिए मिला इसको जानते हैं। तो 1980 के दशक मध्य में बेलारूस में उभरे लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले में से एक थे। 1966 में उन्होंने वसंत संगठन की स्थापना की। उन्होंने सारा जीवन राजनीतिक कैदियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों, देशों, लोकतंत्र की स्थापना और शांतिपूर्ण विकास के लिए समर्पित किया। इसी के लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो संगठन मेमोरियल, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसके संस्थापक का उद्देश्य है कम्युनिटी शासन से पीड़ित लोगों की मदद करना व चेचे में युद्ध में किए गए अत्याचारों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना। याद रखिएगा, इस संस्था का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में यूक्रेन नागरिक समाज को संगठित व मजबूत करने के लिए की गई थी। फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद इस संस्था ने रूसी युद्ध अपराधी की पहचान करने और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम किया। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला? तो ये मिला है कैरोलिना के बटोजी और मोट्रोना मेल्डोल तथा के बेरी शार्पलेस, यानी इन 3 लोगों को दिया गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इसका डी होगा सही आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह जो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद देखिए, एनी एंडॉक्स को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए किस लिए मिला, तो साहस और नैदानिका तीक्ष्णता के लिए, इसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर करती हैं, इनके लिए यह दिया गया। यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? यह मिला एलेना एस्पेक्स, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोनी जिलिंगर, यानी इन 3 लोगों को दिया गया भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए इन्हें किस लिए मिला, तो ये जो तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, यह जो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो यह आपको मिला, याद रखिए स्वतांबे पाबो को दिया गया 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश के वैज्ञानिक स्वतांबे पाबो को देने की घोषणा की। उन्हें यह पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। याद रखिएगा, यह दिया जाता है कोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी हैं आपकी, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इन्हें जो मिला है भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान में 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी 2 बार। 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पुरुष की बात करें तो लिनस पॉलिंग थे, ये भी याद रखना आप लोग को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा वंगारू मथाई थे, जिन्हें 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा 1974 में समाप्त किया गया, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन है। इसके बारे में समझते हैं। तो याद रखिए इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इसका मुख्यालय उद्देश्य, याद रखिए इसका मुख्य जो उद्देश्य है युद्ध और विवाद के समय कठिनाइयों का राहत दिलाना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा स्थापना की बात करें 17 फरवरी 1863 को विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है? यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है ये कौन सी संस्था देती है? ये आपका क्वेश्चन है। यदि कोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक याद रखिए कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एबेल पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा 3 लोगों को अधिकतम नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है किसी एक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? यानी अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी जिसके लिए वह जाने जाते हैं? तो याद रखिए डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद देखिए सन 1900 में हुई थी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, 29 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार के वितरण के संबंध के लिए की गई थी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। यह फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम वसीयत पर आधारित थी, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
तो याद रखिए 1930 में दिया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट समझते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रकाश प्रक्रिया यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम के लिए भौतिकी क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में। याद रखिएगा किस क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में। 22 नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी आपका बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी। इन्हें किस लिए दिया गया था? तो 1979 में इन्हें दिया गया था मदर टेरेसा को, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो याद देखिए इसका सही आंसर जो होगा ए, यानी नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य। देखिए नेक्स्ट, पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? तो पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। याद रखिए पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिए यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था पहली बार। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था पहली बार नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसको याद है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद देखिएगा अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसको आप लोग याद है, अभिजीत बनर्जी को मिला था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो देखिए अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। इनको मिला था 2014 में, ये भी याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30वां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो याद रखिएगा गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप लोग को और बता जाता हूँ कि पहले व्यक्ति कौन थे, जो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन छूट गया था, मैं बता दिया अंतिम में। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 में, याद रखिएगा कब दिया गया था, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और इन्हें किस लिए दिया गया था? तो इनके उपन्यास गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, तो मैंने ये बता दिया, ये छूट गया था इसलिए बताया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आने वाले हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैंने ये फुल कंप्लीट वीडियो करवाया हूँ आपके एग्जाम के लिए, वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।